हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। इसको हिंदी में अतिसार कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज़ है, जो अक्सर खाने-पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है। यानी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल को भी डायरिया कहते हैं। एक्यूट डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायरिया 5 वर्ष तक के चिल्ड्रंस को अधिक अफ़ेक्ट करता है, लेकिन वैसे वो किसी भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति को भी अफ़ेक्ट कर सकता है। इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉजेज़ वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अदर कॉजेज़ इस प्रकार होते हैं जैसे कि जीवाणु संक्रमण, एंटीबायोटिक ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होना, कंटामिनेटेड फूड तथा कंटामिनेटेड डाइट का यूज़ करना, ओवर ईटिंग करना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ जो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलन को अफ़ेक्ट करती हो। अब हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में बात करते हैं। पेशेंट को लूज़ मोशन होता है, पेट में भारीपन होता है, पेट में दर्द व मरोड़ होती है, जी घबराना व पलटी आना ऐसा महसूस होता है। एक्यूट डायरी में पानी की कमी हो जाती है, थकान और बेहोशी भी हो सकती है, वज़न घटने लगता है, अधिक प्यास लगती है, काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है। पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। चलिए इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल तथा क्यूरेटिव डिज़ीज़ है। समय पर डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। अन्यथा पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है। टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहले डायरिया के कॉजेज़ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट जूस भी दिया जा सकता है। डायरिया में भूलकर भी दूध नहीं देना चाहिए पेशेंट को। क्रोनिक डिज़ीज़ में पुराने चावल का भात के साथ मूँग की दाल मिलाकर देना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसे कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कौन-सा ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि इस वीडियो को देखकर कोई भी व्यक्ति खुद से ट्रीटमेंट ना ले और ना किसी को दे, क्योंकि उसको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी और अनिवार्य है। पेशेंट डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद में ट्रीटमेंट ले। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए है और केवल और केवल नॉलेज के लिए है। तो चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टर कौन-सा ट्रीटमेंट डॉक्टर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। डायरिया को रोकने के लिए टैबलेट लोमोफेन प्लस यानी लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 एमजी सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली देना चाहिए। इसके अलावा ओआरएस पल-पल पर पेशेंट को पिलाते रहना चाहिए और साथ में नोटिएट टैबलेट यानी इसका केमिकल नेम होता है नॉरफ्लोक्सिसिन, टेनेडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस सुबह-शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। टैबलेट ज़ीरोडॉल स्पास यानी एसिक्लोफेनिक एंड डोटावेरिन एचसीएल पेट दर्द के लिए सुबह-शाम दी जानी चाहिए। टैबलेट पेरिसेड एमडी यानी ओंडाम-सेट्रोन 4 एमजी वोमिटिंग है होने पर भूखे पेट सुबह-शाम देना चाहिए। एंटासिड के तौर पर कैप्सूल एसिरा डी यानी रेविप्रोजोल एंड डोमपेरिडोम भूखे पेट सुबह-शाम दिए जाने चाहिए। पानी के ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन हेतु टैबलेट ज़ीडॉट यानी रेसिकोडोट्रिल 100 एमजी सुबह-शाम दोपहर दी जानी चाहिए। उपयुक्त ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो इसके साथ में ट्रीटमेंट में इंजेक्टेबल वाला देना चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन जेंटामाइसिन सुबह-शाम आईवी या फिर आईएम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम मिकासिन 500 एमजी सुबह-शाम आईवी या आईएम लगा सकते हैं। पेट में दर्द होने पर हम पेट में दर्द होने पर पेशेंट को इंजेक्शन एक्वाडोल स्पास यानी डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड डिसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जब ज़रूरत हो तब दे सकते हैं। इंजेक्शन एमसेट 2 एमएल यानी ओंडाम-सेट्रोन 4 एमजी मांसपेशी या आईवी लगाया जा सकता है। अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो और बार-बार गिरे, तो क्या करें? तो इसके साथ में एनएस 500 एमएल या फिर डीएनएस या आरएल लगाई जा सकती है। एंटीबायोटिक के तौर पर फ्लाजिल यानी मेट्रोनिडाज़ोल 100 सीसी सिरमार्क दोबारा या फिर सुबह-शाम दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ये नहीं देते तो सिप्रोफ्लोक्सिन 100 एमएल एंटीबायोटिक के तौर पर सुबह 1 रोज़ लगाई जा सकती है और डायरिया में यूरिन का आउटपुट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पेशेंट का। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात डायरिया में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने पर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिर जाने पर इंजेक्शन डी 5% या डी 25% पेशेंट को कभी भी ना दें।